आप क्लाइंट के पास जाते हैं, क्या भारत में सच में क्लाइंट की कमी है? क्या लोगों के पास इंश्योरेंस सबके है या फिर हम सिर्फ गलत दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं? क्योंकि सच तो यह है, भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम लाखों में है, करोड़ों में है, लेकिन उनके पास सही इंश्योरेंस प्लानिंग नहीं है। एनआरआई लोग विदेश में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों का फ्यूचर प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, लिगेसी प्लानिंग अभी भी अधूरी है। और सबसे बड़ी बात, उन तक पहुंचने वाला कोई प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं है। आज का इंश्योरेंस एडवाइजर सुबह से शाम तक छोटे छोटे प्रीमियम के पीछे भाग रहा है। 10 लोगों से मिलता है, 8 लोग मना कर देते हैं, 2 लोग कहते हैं बाद में देखेंगे, और फिर वही एडवाइजर रात को सोचता है मार्केट खराब है, क्लाइंट नहीं मिल रहे। लेकिन दोस्तों, मार्केट खराब नहीं है, अप्रोच छोटी है, विजन छोटा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपने बिजनेस को 2 गुना, 3 गुना, बल्कि 10 गुना तक कैसे ग्रो कर सकता है, कैसे बढ़ा सकता है, कैसे हाई प्रीमियम क्लाइंट तक पहुंचा जा सकता है, कैसे एनआरआई क्लाइंट से कनेक्शन बनाया जा सकता है, कैसे बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, बिल्डर्स, एक्सपोर्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और विदेश में रहने वाले इंडियंस तक पहुंचा जा सकता है। और ये बहुत आसान है, आप बिल्कुल पहुंच सकते हो, लेकिन अभी तक आपने सोचा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कैसे आप खुद को एक छोटे एडवाइजर से एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल ब्रांड बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी बदलने वाला आइडिया इसी वीडियो में छुपा हो। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा उस एडवाइजर के पास जाता है जो सही क्लाइंट तक पहुंचना जानता है। सिर्फ मेहनत करने से, डोर टू डोर जाने से बिजनेस बड़ा नहीं होता, सही डायरेक्शन में मेहनत करने से बिजनेस बड़ा होता है। सोचिए, अगर आप दिन भर 20 छोटे क्लाइंट के पीछे भागते हैं और दूसरी तरफ कोई दूसरा एडवाइजर सिर्फ 2 बड़े क्लाइंट से मिलता है, लेकिन उसका प्रीमियम लाखों में है, तो आगे कौन निकलेगा? यही फर्क है सोच का, और यही फर्क है स्ट्रेटजी का। आज बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित रह जाते हैं जिन्हें वो पहले से जानते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, लोकल मार्केट। लेकिन दोस्तों, बड़ा बिजनेस कभी कंफर्ट जोन से नहीं आता, बड़ा बिजनेस हमेशा नए लोगों तक पहुंचने से आता है। अब सवाल आता है, आखिर हाई प्रोफाइल क्लाइंट तक कैसे पहुंचा जाए? क्योंकि कई एडवाइजर्स कहते हैं, सर हम कोशिश बहुत करते हैं लेकिन कोई मिलता ही नहीं है हमें। दोस्तों, सच बात यह है, बड़े लोग किसी एजेंट से नहीं मिलना चाहते, लेकिन वो प्रोफेशनल से जरूर मिलते हैं। फर्क सिर्फ प्रेजेंटेशन का है, पर्सनालिटी का है, आपकी पोजीशनिंग का है। अगर आप खुद को सिर्फ पॉलिसी बेचने वाला एडवाइजर दिखाएंगे तो गेट कीपर आपको अंदर घुसने ही नहीं देगा, वो आपको बाहर से बाहर ही आउट बोल देगा। लेकिन अगर आप खुद को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कंसल्टेंट, वेल्थ प्रोटेक्शन एक्सपर्ट, फैमिली सिक्योरिटी प्लानर या लिगेसी प्लानर्स एडवाइजर की तरह प्रेजेंट करेंगे तो वही लोग आपको टाइम देंगे। आज के समय में हाई इनकम क्लाइंट को सिर्फ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ट्रस्ट, गाइडेंस, टैक्स प्लानिंग, फ्यूचर सिक्योरिटी, एसेट प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल एक्सपोजर और प्रोफेशनलिज्म। अगर आप सिर्फ पॉलिसी लेकर पहुंचेंगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, लेकिन अगर आप उनके फ्यूचर की बात करोगे, उनके बच्चों की एजुकेशन की बात करेंगे, उनके वेल्थ प्रोटेक्शन की बात करेंगे, तो कन्वर्सेशन शुरू होगी। अब मैं आपको बताता हूं आखिर हाई प्रीमियम क्लाइंट कौन है। पहला, डॉक्टर्स। दूसरा, बिजनेस ओनर्स जिनका अपना खुद का बिजनेस है। तीसरा, बिल्डर्स। चौथा, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट। पांचवा, आईटी प्रोफेशनल्स। छठा, एक्सपोर्टर्स। सातवां, एनआरआई फैमिलीज। आठवां, हाई सैलरी कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज। और नौवां है वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को विदेश भेजने का सपना देख रहे हैं। अब सवाल, उनके पास पहुंचा कैसे जाए? दोस्तों, आज का जमाना डोर टू डोर का नहीं है, आज का जमाना डिजिटल पोजीशनिंग का है। अगर आज कोई डॉक्टर, कोई एनआरआई, कोई बिजनेसमैन आपका नाम गूगल पर सर्च करे, फेसबुक पर देखे, यूट्यूब पर देखे, इंस्टाग्राम पर देखे और वहां उसे आपका प्रोफेशनल प्रेजेंस दिखे, तभी वो आप पर ट्रस्ट करेगा और तभी वो आपको कॉल करेगा। आज एक बहुत बड़ी गलती इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं, वो सोशल मीडिया को सीरियस नहीं लेते। लेकिन सच बताऊं, आने वाले समय में वही एडवाइजर टिकेगा जो ऑनलाइन ब्रांड बनेगा, क्योंकि हाई इनकम क्लाइंट्स
सड़क पर नहीं मिलते, वो ऑनलाइन दिखाई देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एनआरआई क्लाइंट आपसे पॉलिसी ले, तो पहले आपको खुद को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एडवाइजर बनाना पड़ेगा, प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर लगानी पड़ेगी, प्रोफेशनल फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा, लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, यूट्यूब नॉलेज वीडियो बनानी पड़ेगी, व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। ये सब आपकी डिजिटल ऑफिस है। क्या आपके पास है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब मैं आपको एनआरआई क्लाइंट की साइकोलॉजी समझाता हूं। दोस्तों, एनआरआई लोग विदेश में रहते हैं, लेकिन उनका दिल आज भी भारत में होता है। वो अपने पेरेंट्स के लिए सोचते हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचते हैं, रिटायरमेंट के लिए सोचते हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें भारत में किसी ट्रस्टेड इंसान की तलाश होती है जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर एनआरआई से सिर्फ पॉलिसी बेचने की कोशिश करते हैं, जबकि एनआरआई क्लाइंट पहले ट्रस्ट खरीदता है, बाद में पॉलिसी खरीदता है। अगर आप एनआरआई क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो सिर्फ इतना मत बोलिए सर पॉलिसी ले लीजिए, बल्कि उनसे पूछिए सर अगर आपके साथ विदेश में कोई इमरजेंसी हो जाए तो इंडिया में फैमिली आपकी कितनी सिक्योर है? सर आपके बच्चों की हायर एजुकेशन प्लानिंग इंडिया में कैसे होगी? सर क्या आपने इंडिया में लीगेसी प्लानिंग की है? दोस्तों, जब आप उनके फ्यूचर और फैमिली की बात करेंगे तब कनेक्शन बनता है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताता हूं जिनसे इंश्योरेंस एडवाइजर हाई प्रोफाइल और एनआरआई क्लाइंट तक पहुंच सकता है। पहला तरीका है दोस्तों, सोशल मीडिया ब्रांडिंग। हर कोई कर सकता है दोस्तों। हर दिन एजुकेशनल कंटेंट डालिए, छोटे छोटे वीडियो बनाइए, लोगों को इंश्योरेंस अवेयरनेस दीजिए, क्योंकि जब लोग आपको बार बार देखते हैं तब वो आपको एक्सपर्ट मानने लगते हैं। और दूसरा तरीका है दोस्तों, लिंक्डइन। दोस्तों, बड़े लोग फेसबुक पर एंटरटेनमेंट देखते हैं, लेकिन लिंक्डइन पर प्रोफेशनल कनेक्शन बनाते हैं। वहां डॉक्टर्स, सीईओ, बिजनेस ओनर, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट के लिए कॉर्पोरेट लोग एक्टिव रहते हैं। अगर आप वहां रोज वैल्यूएबल पोस्ट डालेंगे तो धीरे धीरे लोग आपको पहचानने लगेंगे। और तीसरा तरीका है दोस्तों, एनआरआई कम्युनिटी ग्रुप्स। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे इंडियन एनआरआई ग्रुप्स होते हैं। वहां लोग इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन, फ्यूचर प्लानिंग पर बात करते हैं। वहां अपनी नॉलेज शेयर कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग मत कीजिए, पहले वैल्यू दीजिए। और चौथा तरीका है दोस्तों, यूट्यूब। दोस्तों, यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ट्रस्ट बनाने की मशीन है। अगर कोई एनआरआई विदेश में बैठकर आपकी वीडियो देखता है और उसे लगता है कि यह आदमी जेन्युइन नॉलेज दे रहा है, तो वो खुद आपको मैसेज करेगा। और पांचवा तरीका है दोस्तों, रेफरल नेटवर्क। सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, लोन कंसल्टेंट, ये सब हाई इनकम क्लाइंट से जुड़े होते हैं। इनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाइए। और छठा तरीका है दोस्तों, सेमिनार और वेबिनार। दोस्तों, बड़े क्लाइंट को क्राउड में नहीं, नॉलेज में इंटरेस्ट होता है। अगर आप वेबिनार करते हैं एनआरआई फाइनेंशियल प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग, लीगेसी प्लानिंग और इंडियन फैमिलीज, तो वहां हाई क्वालिटी क्लाइंट्स आएंगे। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता हूं। हाई इनकम क्लाइंट को सिर्फ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, उन्हें इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए। एक एनआरआई व्यक्ति विदेश में करोड़ों कमा सकता है, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स इंडिया में हैं तो उसके अंदर हमेशा एक डर रहता है, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। यही वो वजह है जहां एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर उसकी जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करता है। दोस्तों, याद रखिए, अमीर लोग इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें पैसे की कमी है, वो इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क समझ आता है। गरीब आदमी सोचता है मेरे पास पैसा नहीं है इंश्योरेंस के लिए, लेकिन अमीर आदमी सोचता है मेरे पास इतना कुछ है, इसे सुरक्षित कैसे रखूं। यही फर्क है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक एडवाइजर था, वो सालों तक छोटे प्रीमियम वाली पॉलिसी करता था, मुश्किल से घर चल रहा था, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया अब वो खुद को बदल देगा। उसने रोज सोशल मीडिया पर नॉलेज देना शुरू कर दिया, वीडियो बनाने लगा, इंश्योरेंस के बारे में वीडियो बनाने लगा, यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू कर दिया, प्रोफेशनल कपड़े पहनने शुरू कर दिए, लिंक्डइन पर एक्टिव होने लगा। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे, उसकी वीडियो देखने लगे और पहचानने लगे। फिर एक दिन उसे दुबई से एक एनआरआई का मैसेज आया, सर मैंने आपकी वीडियो देखी है, मुझे अपनी फैमिली प्रोटेक्शन के लिए प्लानिंग करनी है। दोस्तों, वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि दोस्तों अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं हुई हैं, सिर्फ पुराने तरीके खत्म हो गए। आज भी भारत में करोड़ों लोग अंडर इंश्योर्ड हैं, करोड़ों फैमिलीज फाइनेंशियली अनप्रोटेक्टेड हैं, उनके पास इंश्योरेंस ही नहीं है। करोड़ों एनआरआई फैमिलीज को सही गाइडेंस नहीं मिल रही। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद को उस लेवल तक अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना?
कमेंट करिए अभी। अगर आप सिर्फ पॉलिसी सेलर बने रहेंगे तो लोग आपको अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सोल्वर बनेंगे तो लोग खुद आपको खोजेंगे। आज का समय बदल चुका है। अब सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाला एडवाइजर नहीं चलेगा, अब पर्सनल ब्रांड वाला एडवाइजर चलेगा, नॉलेज वाला एडवाइजर चलेगा, डिजिटल एडवाइजर चलेगा। इसलिए आज फैसला कीजिए, क्या आप पूरी जिंदगी छोटे क्लाइंट के पीछे भागते रहेंगे या खुद को उस लेवल तक लेकर जाएंगे जहां बड़े क्लाइंट खुद आपसे जुड़ना चाहे। आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी बताइए अपनी राय, आपकी राय क्या है। याद रखिए दोस्तों, आपकी इनकम हमेशा आपकी आइडेंटिटी के बराबर होती है। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो छोटे क्लाइंट मिलेंगे, लेकिन जिस दिन आपने खुद को एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट मान लिया, उस दिन आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारत में इंश्योरेंस की कमी नहीं है, अवेयरनेस की कमी है, क्लाइंट की कमी नहीं है, सही एडवाइजर की कमी है। और हो सकता है वो एडवाइजर आप बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं जहां मैं इंश्योरेंस एडवाइजर को डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, हाई इनकम क्लाइंट, एमडीआरटी माइंडसेट और ऑनलाइन लीड जनरेशन के बारे में बताऊं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अपने साथी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाला समय उसी का है जो ऑनलाइन दिखेगा, वही मार्केट पर राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।